बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैथ मैकेनिक्स पेपर 3 बीएससी पार्ट 2 के लेक्चर्स हम रिकॉर्ड करा रहे थे। लास्ट टाइम तक आपको याद है चैप्टर नंबर 7 मैथ मैकेनिक्स का पेपर हमने जो है वो स्टार्ट किया था, और चैप्टर 7 जो काइनेमेटिक्स का चैप्टर है उसको हमने स्टार्ट किया। इस काइनेमेटिक्स के चैप्टर को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। एक पार्ट रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है, जबकि दूसरा पार्ट इसका जो है वो नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है। आज सेकंड पार्ट को हम कवर करते हैं। सेकंड पार्ट स्टार्ट लेते हैं और उसके चंद क्वेश्चंस कराते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर हमारे पास ये टॉपिक है इसमें आपने करना क्या है, रेडियल एंड टेंजेंशियल नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इमेजिन करें कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है या अलोंग द कर्व मूव कर रहा है। मूव करते करते वो एक पॉइंट पी पर पहुंच जाता है। हमें इस पी की मूवमेंट की काइनेमेटिक्स पढ़नी है। इस पार्टिकल जो मूव कर रहा है अलोंग द कर्व, अलोंग द सर्कल या कोई भी कर्व मूव कर रहा है, वो मूव करते करते किसी लम्हे पॉइंट पी पे पहुंचा, और इस पार्टिकल की मूवमेंट की हमें काइनेमेटिक्स करनी है। हम इमेजिन करें पार्टिकल मूव करते हुए पॉइंट पी पे पहुंचा। पॉइंट पी पे पहुंचा है, इसमें कुछ वेलोसिटी होगी। वो वेलोसिटी एक्ट कर रही होगी अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन। ये जो वेलोसिटी होगी, इस वेलोसिटी को हम नाम देंगे, कौन सी वेलोसिटी का नाम देंगे? टेंजेंशियल वेलोसिटी का नाम देंगे। और ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल में एक डायरेक्शन अलोंग द लाइन है, अलोंग द टेंजेंट टू द कर्व है, और एक डायरेक्शन टुवर्ड्स द नॉर्मल है, एक डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है। इस डायरेक्शन को नॉर्मल डायरेक्शन का नाम देंगे। ठीक है, तो जब भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में या किसी कर्व पाथ में मूव करे तो किसी पॉइंट पी पर हम दो लाइन ड्रॉ करते हैं। एक टेंजेंशियल डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं जो अलोंग द टेंजेंट होती है, और उस टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन है उस लाइन को क्या कहते हैं? नॉर्मल का नाम देते हैं, और उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर रखा जाता है। सही, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट इज कॉल्ड टेंजेंशियल डायरेक्शन। इसे टी से शो करेंगे। डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल इज कॉल्ड नॉर्मल डायरेक्शन। इसे एन से शो करेंगे। टी कैप क्या है? बी द यूनिट वेक्टर है अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन। एन कैप क्या है? बी द यूनिट वेक्टर है अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन। अब ये जो वेलोसिटी है, पार्टिकल किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस वेलोसिटी को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, टेंजेंशियल और नॉर्मल। ये दो परपेंडिकुलर हमारे पास हैं, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है, ये नॉर्मल डायरेक्शन है। वेलोसिटी को इन कंपोनेंट में लिखा जा सकता है वी टी, टी कैप, वी एन, एन कैप लिखा जा सकता है। वी टी क्या है? टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और वी एन क्या है आपके पास? नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब पार्टिकल मूव कर रहा है, अलोंग द कर्व मूव कर रहा है, तो पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग द कर्व,
आप देखें पार्टिकल यहाँ पर है, कभी यहाँ पर आएगा, कभी यहाँ पर आएगा, तो हर लम्हे उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हम कहेंगे उसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब उसमें एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन, इसका फार्मूला है ए टी कैप ए एन कैप, जबकि ए टी जो है वो, इसको आप क्या नाम देंगे बताइए? टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ये अलोंग द टेंजेंट एक्ट करेगा। नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ये अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन एक्ट करेगा। अगर v हमारे पास वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी है, पार्टिकल अलोंग द कर्व मूव कर रहा है पॉइंट P पर, और इसमें जो वेलोसिटी है पार्टिकल P की कोई वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी को हम, ये वेलोसिटी है और ये एक्ट करेगी, बताइए, टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्ट करेगी। इस वेलोसिटी को टेंजेंशियल वेलोसिटी का नाम देंगे। अगर v हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी है पार्टिकल की, तो ए टी का फार्मूला है, इस v को हम क्या कर दें? डिफरेंशिएट कर दें। इफ़ v यूनिफॉर्म देयरफॉर ए टी, इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा आपको? ज़ीरो। कोई पार्टिकल अलोंग द कर्व मूव कर रहा है, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन तो चेंज करेगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, उस सूरत में अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन जो एक्सेलरेशन होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। और नॉर्मल की तरफ यहाँ पर जो है हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। इस एक्सेलरेशन का फार्मूला रॉ स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर अपॉन रॉ है। क्या फार्मूला है? वी स्क्वायर अपॉन रॉ। अगेन वी क्या है? टेंजेंशियल वेलोसिटी है, अलोंग द कर्व है, और ए एन क्या है? नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। इसका फार्मूला वी स्क्वायर अपॉन रॉ। वी तो हमें गिवन होगा, रॉ का मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हमने अभी कैलकुलस में पढ़ाया भी। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका फार्मूला आपको याद है, 1 प्लस बेटा बताओ वाई प्राइम का होल स्क्वायर 3/2, डिवाइड कर देंगे हम किससे? वाई डबल प्राइम से। वाई प्राइम का मतलब dy व dx, वाई डबल प्राइम। तो ये फार्मूले आपको याद रखने। हम एक क्वेश्चन करते हैं तो इससे बात वाज़ेह होती है। अब देखें यहाँ पर, फाइंड द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन डिस्क्राइबिंग द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर विद यूनिफॉर्म स्पीड v एट द पार्टिकल 0, b। पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग द इलिप्टिकल पाथ, मूव कर रहा है पार्टिकल जो है वो अलोंग द इलिप्टिकल पाथ, ये एलिप्स हमारे पास है, अलोंग द इलिप्टिकल पाथ मूव कर रहा है। मूव करते करते किसी पॉइंट P पर जो है वो मूव करेगा, और इस ओरिजिन है हमारे पास, इस पॉइंट पे मूव करते हुए इसकी जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी v है। हल हमें कहीं भी मूव कर रहा हो, यहाँ पर तो टेंजेंशियल वेलोसिटी v है, टेंजेंशियल वेलोसिटी v है, और उसको हमने नाम क्या दिया? यूनिफॉर्म स्पीड का नाम दिया गया। पार्टिकल मूव कर रहा है, अलोंग द एलिप्स मूव कर रहा है और कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, बट हल हमें डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसमें एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। जब पार्टिकल मूव करता हुआ इस पॉइंट पे पहुंचेगा, 0, b पे पहुंचेगा, तो आपको बताना है इस पॉइंट पर क्या बताना है? बताओ, एक्सेलरेशन के टेंजेंशियल कंपोनेंट और एक्सेलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट। टू फाइंड
टेंजेंशियल कंपोनेंट मालूम करना है एंड नॉर्मल कंपोनेंट मालूम करना है एक्सेलरेशन का। किस पॉइंट पर? एट पॉइंट 0, बी पर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन बेटा पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कांस्टेंट स्पीड, स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा। यूनिफॉर्म स्पीड v। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा आपको? 0 आ जाएगा। अच्छा, हम जानते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट का फार्मूला dv/dt, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। क्या कहा जाएगा? टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो जब कभी कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल मूव कर रहा हो अलोंग द कर्व, तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा और टेंजेंशियल कंपोनेंट 0 होगा। इस डायरेक्शन में कोई टेंजन एक्ट नहीं कर रहा होगा। लेकिन पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो इसका नॉर्मल की तरफ, सेंटर की तरफ डेफिनेटली इस डायरेक्शन में आपको कुछ ना कुछ क्या मिलेगा बताइए? एक्सेलरेशन मिलेगा। an एंड an मालूम करना है, इसका फार्मूला है v²/ρ। ये इसका फार्मूला है। वेयर रॉ, v तो कांस्टेंट हमें गिवन है, रॉ मालूम करना है। रॉ स्टैंड फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, 1 + y प्राइम का होल स्क्वायर 3/2 डिवाइडेड बाय y डबल प्राइम। ये फार्मूला है। ये y प्राइम y डबल प्राइम के लिए आपने कंसीडर करना होगा इक्वेशन ऑफ कर्व। क्या आपको गिवन है? x²/a², y²/b²। बेटा ये आपको गिवन है x²/a² प्लस y²/b² इक्वल है 1 के। अब आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। ये हमारे पास कर्व की इक्वेशन आ गई। dy और dx कैसे मालूम करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये मिलेगा a²b²। a²b² कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0। यहाँ ये अलग अलग हो जाएगा। बताओ b²x का डेरिवेटिव b² बाहर, x² का डेरिवेटिव शाबाश 2x, a² बाहर, y² का x के साथ डेरिवेटिव 2y dy और dx। ठीक है, b² बाहर आ जाएगा 2y और dy/dx और यहाँ मिलेगा 0। इसको आप शिफ्ट कर दें 2y dy/dx माइनस का b² 2x। तो बेटा ये dy/dx हमें मिल गया। क्या मिला हमें dy और dx? ये माइनस का 2b² x डिवाइडेड बाय 2, शुरू में a² भी आएगा, ये a² मिसिंग है, ये वाला a² यहाँ पर लिखा जाएगा। तो ये 2a² y यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, पूरा 2a² y यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको हम y प्राइम पढ़ेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, b² x/a² y है ना। ये रिज़ल्ट आया। किस पॉइंट पर बात की जा रही है? 0, b पर बात की जा रही है। तो y प्राइम माइनस b² x की जगह 0 रिप्लेस कर दें,
y मीन्स b रिप्लेस कर दें तो बेटा ओवरऑल जवाब इसका हमें 0 मिल जाएगा, y प्राइम 0 आ जाएगा। अब आप y डबल प्राइम मालूम करना है, कंसीडर कर लें y प्राइम को माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई, डिफ्रेंशिएट किया जाए y प्राइम को डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा y डबल प्राइम आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। क्या बचेगा, x अपॉन वाई, ये वाली टर्म x अपॉन वाई बचेगी, ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाहर आ गया, x अपॉन वाई बचेगा। x अपॉन वाई को कैसे डिफ्रेंशिएट करें, शाबाश जून टू बी, पहले y लिखा जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x लिखेंगे, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे y प्राइम आएगा, नीचे y है तो नीचे y स्क्वायर लिख दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एट पॉइंट 0 कॉमा बी, 0 कॉमा बी पर, 0 कॉमा बी पर अभी हमने y प्राइम 0 निकाला था, y डबल प्राइम मिल जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, y की जगह b रिप्लेस कर देंगे, x मीन 0, y प्राइम 0, y स्क्वायर का मतलब b स्क्वायर आ जाएगा, तो बेटा y डबल प्राइम हमें मिलेगा, ये पूरा कैंसिल हो गया, माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर y डबल प्राइम मिल गया। सो ये y प्राइम, y डबल प्राइम क्यों निकाला, रॉ मालूम करने के लिए। क्या फार्मूला रॉ का, होल पावर 3/2, y डबल प्राइम है 1 प्लस y प्राइम की वैल्यू 0 के बराबर है, y डबल प्राइम की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर, तो बेटा रॉ की वैल्यू 1 प्लस 0 1 की पावर 1 आ गया, ये शिफ्ट हो गया माइनस का ए स्क्वायर बी, रॉ आपको मिल जाएगा माइनस का ए स्क्वायर बी, ओमेटिंग नेगेटिव साइन, क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, रेडियस कहा जाए, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाए पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। ये सारी जिद्दोजहद क्यों की गई, ए एन मालूम करने के लिए, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए। ये क्यों बनता है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। कहाँ बनता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल डायरेक्शन पे होता है जो टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ होता है। क्या फार्मूला है इसका, वी स्क्वायर अपॉन रॉ, वी कांस्टेंट है, रॉ हमें पता होना चाहिए, रॉ की वैल्यू हमने क्या निकाली, ए स्क्वायर अपॉन बी निकाली, तो बेटा यहाँ पर नॉर्मल कंपोनेंट ये शिफ्ट हो जाएगा बी वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हमारे पास नॉर्मल कंपोनेंट आ गया। क्या आया ये, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का ये नॉर्मल कंपोनेंट आ गया। आई होप ये क्लियर है। बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया, ये एक एग्जाम्पल है, बुक की एग्जाम्पल है और इसका पेज नंबर आपको मिल जाएगा जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 7, उसी की ये सॉल्व एग्जाम्पल है पेज 143 पर, पेज नंबर 143 पर। बेटा देखें, पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग द पैराबोला, पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग द पैराबोला, y की पावर 1 है, ये अलोंग द पैराबोला पार्टिकल मूव कर रहा है। पार्टिकल इस तरह मूव कर रहा है, मूव करते हुए पार्टिकल फर्स्ट करें पॉइंट P पर है और
अप एंड डाउन इस तरह मूव करता जा रहा है। डिटरमिन द टेंजेंशियल डायरेक्शन एंड नॉर्मल डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन मालूम करनी है? टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। अब पार्टिकल की ये डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है ये टेंजेंशियल डायरेक्शन, और ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ये नॉर्मल डायरेक्शन। तो बताना है टेंजेंशियल नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन बताना है, नॉर्मल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन बताना है। कब? जब पार्टिकल मूव करते हुए एक पॉइंट पर पहुंचे, उस पॉइंट पर एब्सिसा इक्वल टू √3, उस पॉइंट पर x की वैल्यू √5a के बराबर है। वो जो पॉइंट है उसका x कंपोनेंट आपको दे दिया, y कंपोनेंट नहीं दिया हुआ। एब्सिसा का मतलब उस पॉइंट का x कंपोनेंट। पार्टिकल मूव करेगा, जब पॉइंट P पे पहुंचेगा उस वक्त टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, उस वक्त नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होगा। तो गिवन टू फाइंड आपने मालूम करना है, टेंजेंशियल कंपोनेंट मालूम करना है, बेटा नॉर्मल कंपोनेंट मालूम करना है, टेंजेंशियल नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन मालूम करना है। पार्टिकल इज मूविंग, पार्टिकल मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहा है। डैट इम्प्लाइज, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बताओ? 0 के बराबर होगा। और हम जानते हैं at का फार्मूला dv/dt होता है, a टेंजेंट का फार्मूला 0 आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जो है 0 के बराबर। काम करेंगे फॉर नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन के लिए। डिसाइड हुआ इसका फार्मूला v²/ρ। v क्या है? वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो v ऐसी रहेगा। रॉ रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वेयर रॉ रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका फार्मूला 1 + y प्राइम का होल स्क्वायर 3/2 डिवाइड कर देंगे y डबल प्राइम से। ठीक है, यहाँ पर y प्राइम y डबल प्राइम मालूम करने के लिए आप कंसीडर करें इक्वेशन ऑफ कर्व। उस कर्व का नाम है पैराबोला और वो दिया हुआ है x² = 4ay। बेटा डिफरेंशिएट करें हम विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx x² d/dx 4ay। x² का डेरिवेटिव 2x, 4a बाहर, dy/dx 2x/4a, y प्राइम आ गया, कैंसिल हो गया, x/2a, ये y प्राइम मिल गया। आपसे कहा गया किस पॉइंट पर काम करना है जिसका एब्सिसा √5a के बराबर हो। तो बेटा x की जगह √5a रिप्लेस कर देंगे। तो y प्राइम की वैल्यू √5a अपॉन 2a, तो y प्राइम हमें मिल जाएगा √5/2 के बराबर आएगा। अब हमें y डबल प्राइम मालूम करना है। इस y प्राइम को कंसीडर करें x/2a। क्या किया जाए? डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा dy प्राइम अपॉन dx, d/dx x/2a, ये y डबल प्राइम आ गया। 1/2a बाहर, x का डेरिवेटिव 1, तो y डबल प्राइम आ गया 1/2a। और इस पॉइंट पर x की जगह √5 है,
एक्स मौजूद नहीं है तो वाई डबल प्राइम की वैल्यू 1/2a, वाई प्राइम की वैल्यू √5/a। क्या करेंगे फॉर रॉ के लिए काम करेंगे। रॉ का फार्मूला 1 + वाई प्राइम का होल स्क्वायर 3/2 वाई डबल प्राइम। रॉ मिल जाएगा 1 + वाई प्राइम का स्क्वायर कर देंगे 5/4 आ जाएगा, इसकी पावर 3/2। बेटा वाई डबल प्राइम 1/2a, ये एलसीएम लेने के बाद 9/4, इसकी पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 2a। इस पूरे एक्सप्रेशन को रूट में लिखेंगे, रूट से आज़ाद करके लिखेंगे, है ना। अगर 3/2 आ रही है ये कैंसिल होगा, 3 9 27, 4 2 8, ये रॉ की वैल्यू आ गई। अब आपने काम करना है ए एन के लिए काम करना है। बेटा ए एन का फार्मूला क्या रिकमेंड किया गया, v² v² आपको गिवन है, कांस्टेंट वेलोसिटी से पार्टिकल मूव कर रहा है। रॉ की वैल्यू 27/8, फिलिप कर देंगे 8v²/27a। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। ये टॉपिक हमारा यहाँ फिनिश हो जाता है। इस वीडियो को 1 से 2 मरतबा देखें ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। थैंक यू।